जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मैं कन्हैया पांडे सादर नमस्कार और सादर जय श्री कृष्ण। कि ये वृंदावन को लीला मत समझो गुरु को चीला, जामे ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। जो राधा नाम का जो शब्द है ये संतों की दिव्य भूमि है। इस ब्रज में, इस वृंदावन की धरा पर आज भी ऐसे अनेक बड़े बड़े विभूतियां आज भी हैं जो स्वयं के लिए नहीं, आप और हम जनमानस के लिए अपने जीवन को जीते हैं। तो आज हम आपको एक खास मुलाकात, एक खास ऐसा एक वार्ता जो हम सुनेंगे कि संत कैसे बनते हैं। हम विलंब न करते हुए ऐसे खास मुलाकात जिनका नाम है पुराण मनीषी आचार्य कौशिक जी महाराज। वास्तव में आप भी सुनकर आश्चर्य होंगे, पुराण मनीषी क्यों आखिर? क्योंकि जो पुराणों के बारे में जानते हों, पुराणों पर कथा करते हों, पुराणों का अध्ययन करते हों, वेदों का अध्ययन करते हों, शास्त्रों का अध्ययन करके, और ये अध्ययन करते ही नहीं, ये अध्ययन करके आप तक पहुंचाते हैं, उनके बातों को आप अपने जीवन में धारण करते हैं तो आपके जीवन आनंदमय होता है। यह है संतों का कार्य। तो आज हम आचार्य कौशिक जी महाराज से थोड़ा सा वार्ता करेंगे कि तो इसलिए हम पूछेंगे कि आपके दिल में ऐसा भावना आया कहाँ से जो आज हजारों की संख्या में गौ माता का सेवा करते हैं। इसके बाद एक एक करके हम छोटा छोटा प्रश्न करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी क्योंकि हम वाक्यों का दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। परम पूज्य महाराज श्री को अध्यात्म मीडिया वृंदावन की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। अध्यात्म मीडिया के सभी दर्शकों को हृदय से बहुत बहुत प्रणाम है। महाराज जी, मेरा एक छोटा सा आपसे एक प्रश्न है। आप बचपन के बाद कैसे आप ये चोला धारण किए और ऐसा क्या कारण रहा कि आप आज जीव सेवा, संत सेवा, साधु सेवा ब्रज में आ करके और ब्रज में रह करके न जाने कितने भक्तों का आपने जीवन बदल डाला? मैं कोई अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, संस्कार सब घर से मिले हैं। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मैंने इस जीवन में जन्म से लेकर के अभी तक कभी चाय नहीं पी। अच्छा? हाँ, कभी नहीं। होटल पे कभी भोजन नहीं किया, कभी बाहर का कभी कुछ खाया नहीं। अपने कुछ रूल रहे हैं। जहाँ मैं पढ़ता था वहाँ एक हनुमान जी का मंदिर था। बाहर दोपहर में छुट्टी होती थी, सब बच्चे अपने मटर गश्ती में होते थे। मैं वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ सुनाता, सुंदरकांड करता। और आज से नहीं, बिल्कुल जन्म से ही जी कुछ ऐसी भावनाएं ये रही हैं। जहाँ मैं जन्मा हूँ वहाँ भी 2 गाय रहती थी। घर के लोग तो सब काम संभालते ही थे, पता नहीं क्यों तब भी गाय का गोबर उठाना, उन्हें सानी देना। अच्छा, उनको माँ के बचपन में ही? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत छोटी उम्र की मैं बात कर रहा हूँ, जब ये भी नहीं कभी पता था कि मैं वृंदावन भी पहुँचूंगा, तब की ये बात मैं कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें पूर्व की हो सकती हैं। अच्छा, हाँ, पूर्व का किया गया तो सब संग चलता ही है। तो महाराज जी, आपने विद्या अध्ययन भी तो किया है? बहुत पढ़ाई करी है। अच्छा। हाँ, मैंने आचार्य करी है, बहुत पढ़ाइयाँ करी हैं। मैंने 4 वेदों की कथा कही है भगवान की कृपा से। तो महाराज जी, ये गौ माता का सेवा, ये जीव सेवा, इन सेवा करके आपको कितना कैसा लाभ, कितना शांति मिलता है? देखिए, इंसान से तो बड़ा प्रेम है ही, लेकिन मुझे तो पेड़ों से भी बहुत ज़्यादा स्नेह। 2011 में वृंदावन की परिक्रमा में ये पेड़ लगाए थे, आज बहुत बड़े बड़े हो गए। जब मैं निकलता हूँ तो ऐसा लगता है कि पेड़ मुझे ये बोलते हैं, और दोस्त कैसा है तू? अच्छा। पेड़ों के प्रति मेरी भावना। 2004 में हम कुंभ करके आए थे उज्जैन का, तो मुझे बहुत जोर से फीवर हो गया था, और इतना फीवर था, इतना बुखार था कि 3-4 दिन तक वो टूटने का नाम नहीं ले रहा था। तो एक महात्मा ने मुझे बोला कि ऐसा करके कहीं तुझे कोई पीपल का पेड़ मिल जाए तो उसको ऐसे अपनी बाजू में भर के उसको बोल देना कि मेरा बुखार तू ले ले। यहाँ राघव आश्रम के सामने एक पेड़ है जी, पीपल का, और ये बनावटी बात नहीं है, सुनी आई नहीं है, तो मेरी अपनी बात है। जी जी। मैं 2-3 दिन उसके पास गया और उसने मेरा बुखार ले लिया। अरे वाह। हाँ, मैंने महाभारत में वन पर्व में पढ़ा, पिता में भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर को कहा, संतान तुम्हें धोखा दे सकती है लेकिन वृक्ष तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगे। एक बार के लिए बेटा भले ही पिंडदान तर्पण के लिए न जाए, लेकिन इंसान का रूप धारण करके पेड़ गया जी तक पहुंचता है।
अरे वाह। ये बात सुन करके मेरे हृदय में बड़ा परिवर्तन हुआ। और हम लोग गणित विज्ञान के स्टूडेंट रहे हैं, इन सब चीज़ों में बहुत जल्दी नहीं मुड़ जाते। महाराज जी, लगभग आपके द्वारा अभी तक किन किन पुराणों पर कथा जनमानस के लिए सुनाई जा चुकी है? देखिए, हमारे ग्रंथ इतने हैं कि आदमी की उम्र छोटी पड़ जाए। नहीं, ये पूछने का कारण मेरा सिर्फ ये है क्योंकि आपका एक सरनेम है, सरनेम से हाँ, भी मैं पहले बता रहा हूँ। पुराण मनीषी। 2016 के कुंभ में उज्जैन में महात्माओं ने मुझे पुराण मनीषी की संज्ञा दी। मैंने 1 महीने में लगभग 4 पुराणों की कथा वहाँ कही थी। तो वहाँ साधुओं ने पुराण मनीषी नाम दिया। तो मेरे मन में यही आता था कि पुराण मनीषी, और तब तक मैंने लिखा भी नहीं था पुराण मनीषी, जब तक मैंने ये कथाएं पूरी नहीं कर दी। जी बिल्कुल। 501 दिन तक मैंने वृंदावन नहीं छोड़ा। एक व्यासपीठ से 18 पुराण कहे, उपपुराण कहे, स्मृतियाँ कहीं, संहिताएं कहीं, लगभग 90 ग्रंथों की कथा मैंने धारा प्रभाव 501 दिन में करी। कोई ऐसा रहा नहीं है। चाणक्य नीति, यहाँ तक मेघदूत तक, रघुवंश तक। इस समय में राजस्थान में एक बड़े अद्भुत महात्मा हुए हैं, बाबा हुए हैं, लोग भगवान ही, मेरी भी उनके प्रति बड़ी श्रद्धा है। रामदेवरा बाबा, हम आपने भी सुना होगा, जैसलमेर में। बिल्कुल, 3 दिन से बिल्कुल उन्हीं के ऊपर कथा चल रही है। जो चीज़ें एकदम छिपी हुई थी उनको बहुत निकाल करके बाहर लेकर, अभी मेरी कुछ दिनों पहले सामवेद की कथा हुई है। देखिए, इन सब चीज़ों से पता चलता है सामवेद में इतना अद्भुत। सामवेद तो महाराज जी ऐसे सुनते हैं कि सामवेद एक संगीत का बिल्कुल है। वो सब बातें मैंने बताई थी, अभी कुछ ही दिनों पहले मेरी कथा पूरी हुई है। तो उसमें इतना बढ़िया वाक्य लिखा हुआ था कि गर्भिणी नारी प्रत्येक दिन गैया मैया के सामने से वह निकल जाए, सेवा तो बहुत बड़ी बात हो गई है, उसके 12 बलवान संतान की प्राप्ति होगी। हमारे ग्रंथ भरे हुए हैं। मैं एक बार रोकूंगा महाराज जी को, आप इस वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि कुछ इसमें हम सबके जीवन के लिए लाभान्वित करने वाली कुछ बातें भी होंगी, इस पर ध्यान देना है। तो गौ माता के प्रति तो इतनी बड़ी अपार श्रद्धा। प्रातः स्मरणीय अवधेशानंद जी महाराज जो आपके गुरुदेव हैं, और कहा गया है कि शब्दों में कभी कभी हम लोग वाक्य दर्शन भी करके हंसी भी लेते हैं, और हंसी नहीं, बहुत ज्ञानवर्धक ये शब्द है कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। देखो, आज जिसके ऊपर गुरु का कृपा हो, जिसके ऊपर गुरुदेव की एक छत्र छाया हो, भला वो शिष्य को कैसे कोई हरा सकता है? क्योंकि आप पुराण मनीषी हैं, आप शास्त्रों का अध्ययन किया है आपने। और सबसे बड़ी बात, मैं आपके गौशाला में गया था महाराज जी, तो वहां पर जो आपके जो मैनेजमेंट देखने वाले हैं, उन्होंने बड़ा एक बात किया, उस पर हमें बड़ा गर्व हुआ कि आप सुबह जब उठते हैं तो शायद उनका एक आपका रूटीन है कि परम पूज्य महाराज से जब सुबह उठते हैं तो किसी को कॉल नहीं करते हैं, वहां मैनेजमेंट पे कॉल पहले जाता है कि किसी गौ माता को कोई कष्ट तो नहीं है। 365 दिन मध्य प्रदेश में भी गौशाला बनाई है, और मैं सिर्फ कॉल ही नहीं करता, मैं वीडियो कॉलिंग, मैं कहता मुझे दिखाओ गायों के सामने, क्योंकि इतनी बड़ी गौशाला में गैया प्यासी मर जाए, भूखे मारे मर जाए, तो ये बड़ा ध्यान रखना होगा। आज गायों की संख्या बढ़ा दो, उससे कुछ भी नहीं होता, गाय की सेवा होनी चाहिए। गौ माता के प्रति बड़ी श्रद्धा है, और ये बिल्कुल सत्य है कि हो सकता है मंदिर वाला भगवान हमने नहीं देखा, लेकिन जो कन्हैया गैया मैया के पीछे पीछे चलता है उसका अनुभव किया था।